हाय देरन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं एक मॉल में। आज भी हम करने आए यहाँ पर फ़न, क्योंकि हम बातें करते हैं आपके दोस्तों से, बहुत सारी जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, उनके पैशन से जुड़ी होती हैं। आज क्या कर रहे हैं, गर्मी भी बहुत है और इतनी गर्मी में मॉल्स भरे हुए हैं, क्योंकि अब लोग आउटडोर एंटरटेनमेंट से ज़्यादा इंडोर एंटरटेनमेंट की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। इसलिए ताकि फैमिलीज़ को, दोस्त, बच्चे सब सुकून से एक जगह पर घूम फिर सकें, खा पी सकें, एंजॉय कर सकें। हमारे प्रोग्राम में पूछे जाते हैं बहुत ही अमेजिंग किस्म के सवाल, और इन सारे के सारे सवालों के जवाब हम आपको देते हैं प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन सिर्फ आखिर में ही जवाब आपको नहीं मिल रहे होते, जवाब आपको इस प्रोग्राम के दरमियान में भी मिल रहे होते हैं। इसलिए हमारे प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा, ताकि आप भी जान सकें कि आखिर सवालों के सही जवाब क्या थे, क्या नहीं, आपके दोस्तों ने क्या बातें की, क्या कुछ कहा और हमने क्या कुछ सुना, क्या सीखा। आइए बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? सिदरातुल मुंतहा। सिदरातुल मुंतहा, ब्यूटीफुल नेम। आपका नाम? हुसैन मकसूद। हुसैन मकसूद। दोनों बहन भाई? जी। कौन बड़ा कौन छोटा? मैं छोटी हूँ, ये बड़ा है। आप छोटी है? नहीं, कद में तो आप छोटी हैं, उम्र में भी छोटी हैं। ये बड़ा है मुझसे। कौन सी क्लास में आप सिदरा? मैं 8 में हूँ। इन क्लास 8। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मेरे फ्यूचर प्लान्स अभी तो कुछ भी नहीं पता। कौन मेंटोर है आपका? आपके फादर आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपकी मदर या आपकी टीचर्स? मामा। मामा क्या कहती है? मामा कुछ भी नहीं, ज़्यादा तो मामा बस पढ़ो 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 पढ़ो। ओके, गुड, वेरी नाइस। चलो, मामा की, अच्छा, मामा के प्रेशर की वजह से पढ़ाई को दिल करता है या खुद भी? पापा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज। ओए होए होए होए, यहाँ तो भाई बाबा प्रेशराइज कर रहे हैं। वैसे अक्सर देखने में, सुनने में ज़रा हमें ज़्यादातर ये मिलता है कि जो माएँ हैं वो ज़्यादा फोर्स रखती हैं, ज़्यादा प्रेशर रखती हैं, लेकिन जहाँ फादर का प्रेशर होता है वहाँ पे भी बच्चे हमेशा सुधर कर रहते हैं और फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो लाइन जो उनको उनके पेरेंट्स की तरफ से दी जाती है। सो फादर क्या कहते हैं कि सिदरा, तुमने इस डायरेक्शन में जाना है, ये लाइन है, ये तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। मतलब वो कहते हैं करो अपनी मर्जी, लेकिन ना हाँ। पढ़ना ज़रूर है, पढ़ना है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। अच्छा, ग्रेड्स जब आते हैं कैसे कैसे आते हैं ग्रेड्स, पहले ये बताओ। ट्रॉफीज़ अल्हम्दुलिल्लाह घर पर ही हैं। माशाल्लाह, ट्रॉफीज लगा दी हैं, सजा दी हैं हर बार से? नहीं हर बार, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमेशा कोशिश होती है कि हम ट्रॉफी ज़रूर लें। जी बिल्कुल। अच्छा, जब मार्क्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता होगा ना, फर्स्ट पोजीशन से, सेकंड से या थर्ड से, तो क्या फीलिंग्स होती हैं? फीलिंग हार्ड, डू यू फील हार्ड? ऐसे दिल धक धक धक। हमेशा जब भी रिजल्ट आने वाला होता है ऐसे ही होता है, हर स्टूडेंट का यही हाल है। ये तो, लेकिन निकम्मों का नहीं दिल धक धक करता? निकम्मों का निकम्मे जो है नहीं करता है। निकम्मे नहीं, वाकई में करता सभी का ही है, चाहे किसी ने मेहनत की है चाहे किसी ने नहीं की है। उसकी वजह ये है क्योंकि आगे से अपने जवाब देना होता है। आपसे पूछे जाएंगे सवाल कि भाई हमने तो तुम्हें फ्री हैंड छोड़ दिया था, तो अब पढ़ाई क्यों नहीं की? बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि ना रिजल्ट कार्ड आ गया, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, अब डर लग रहा है कि मम्मा को कैसे दिखाएं, पापा को कैसे दिखाएं? नहीं, मुझे ना ज़्यादातर मेरी जो लाइफ, कभी ऐसा हुआ है? नहीं मुझे इस तरह डर नहीं लगता। एक बार भी नहीं हुआ? मुझे ऐसा होता है कि मेरे पेरेंट्स का मेरे पे प्रेशर नहीं होता, उनको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे। मैं बड़ी आपी हैं, वो मतलब पोजीशन होल्डर हम दोनों रह चुके हैं शुरू से। उनको होता है कि अगर कभी अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं लाइफ में, वो यही कहते हैं, हमें खुद कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इतनी फिक्र की कोई बात नहीं है, स्टार्ट होने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करना। यही कहते हैं। इस तरह फिर दिल भी करता है कि लाइक पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हैं, टीचर्स भी, आप भी, टीचर्स भी हमें खुद शुरू से हौसला देते रहे हैं कि आपने कुछ नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो फिर बस इसी वजह से आगे। क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स भी तो होते हैं जो कभी कभी जिनका दिल चाहता है कि अच्छा हम भी कंपटीशन में आएँ और हम भी पोजीशन होल्डर्स की तरह, हमें भी कॉल आउट किया जाए, हमें बुलाया जाए या इम्पोर्टेंस दी जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए। वो ट्राई करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन फिर देखते हैं कि नहीं, टीचर्स का जो रवैया है, जो उनका, जितनी वो इंक्लाइंड होती हैं टूवर्ड्स पोजीशन होल्डर्स, वो एवरेज बच्चों की तरफ उतनी अटेंटिव नहीं होती हैं। वो डिसाइड होके फिर वैसे ही दोबारा हो जाते हैं। होता है ना? ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो टीचर्स को
स्पेशली टीचर्स को अपनी जगह ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई भी ऐसा बच्चा जो अपनी तरफ से किसी भी तरह की एफर्ट करके दिखाता है, चाहे कि वो स्टडीज़ में है, चाहे कि वो स्पोर्ट्स में है, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, चाहे क्लास एक्टिविटीज़ में, उसको वहीं पर ग्रैस्प कर लें। ऐसा ना हो कि वो बच्चा डीमोटिवेट होकर फिर वापस अपनी उसी एवरेज कंडीशन पर चला जाए जहाँ पर वो पहले होता है। कोशिश हर बच्चा ज़रूर करता है। मेरे साथ ऐसे 5 क्लास में हुआ था, मेरी ना पोजीशन डाउन हो गई थी, ओके आ गई थी, तो लाइक टीचर्स का ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड चेंज हो गया था। लाइक टीचर्स ना मतलब अटेंशन बहुत कम हो गई थी, लाइक कि इतना पूछना नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, जबकि ये गलत बात है। दिस इज़ रॉन्ग। बच्चे खुद कह रहे हैं कि ये गलत बात है। हौसला नहीं मिलता। लेकिन मैंने टीचर से बात की, सर से बात की थी, तो सर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये वो ना कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं हम उन पे ज़्यादा फोकस भी कभी कर लेते हैं कि बच्चा ज़्यादा आगे निकल जाए। तो इस तरह एक ही बार मेरे साथ हुआ था, उसके बाद कभी, उसके बाद मैंने अपने आप को खुद ही मेंटेन कर लिया था कि कभी ऐसे मौका मिले ही ना कहने का। दिस इज़ नाइस, दिस इज़ गुड, बट समहाउ आई वाज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट। और ये चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट की है, मैंने एक्सपीरियंस की है कि जब मैं किसी चीज़ में कम्पीट करने की कोशिश करती थी, फॉर द टाइम बीइंग तो हमें अच्छा लगता था और कोशिश भी हम करते थे कि हम पोजीशन होल्डर्स के साथ आएँ और उन्हीं की तरह हमें भी इंपॉर्टेंस मिले। बट समहाउ आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट एज फार एज स्पोर्ट्स वर कंसर्न, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ वर कंसर्न। इनमें तो मैं कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देती थी। लेकिन जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स की बात होती, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे बहुत फेवरेट थे तो मैं हमेशा में टॉप करती थी। लेकिन बिल्कुल जो दूसरे सब्जेक्ट्स ऐसे जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था, उनमें मैं हमेशा बिल्कुल बैक बेंचर्स की तरह ही होती थी। स्टडी का मामला ख़त्म कर दे अब कोई। स्टडीज़ का मामला खत्म, लेकिन स्टडीज़ आर सो इंटरेस्टिंग। नहीं, ये बात है, अगर आपने तालीम नहीं ओके, व्हाट डू यू डू अदर देन योर स्टडीज़? मतलब व्हाट डू यू डू अदर देन योर स्टडीज़? समझ नहीं। मतलब आप अपनी पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? पढ़ाई के अलावा यही रेगुलर एक्टिविटी। स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं, वो स्कूल तक ही था। जब स्कूल ख़त्म हुआ उसके बाद से नहीं, मतलब बाकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसकी वजह से नहीं। ओके, गुड। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? मैं सॉन्ग सुनाओ ना। जिधर आगे आओ पहले थोड़ा सा, ये चलो अब। तू ही है मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दूँ तुझको, नहीं इतना बता दूँ तुझको, चाहत में अपनी तुझको यूँ तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूँ तुझे एक बार, ओ तू ही है मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सिद्धरा से सुन के हमें और भी अच्छा लगा। किसको डेडिकेट किया? अभी भाई से पूछ लें। मेरे राइट हैंड पे खड़ी हैं, मतलब अभी ओह, मेरे राइट हैंड पे। ओह माय गॉड, ओए। अच्छा सिद्धरा, अब बारी है सवाल की। अब देखेंगे कि भाई मात देता है बहन को या बहन मात देती है भाई को, तो दोनों के दरमियान भी टसल है। चैलेंज है एक दूसरे के लिए आप दोनों का। मैंने ये देखने की कहाँ से जवाब मुझे पहले मिलता है। जनरल नॉलेज बेस्ड करते हैं आपसे एक सवाल, रिडल नहीं है। एक ऐसा जानवर जो जानवर है, जंगली जानवर है। चलें आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं ताकि आप जंगल के बारे में सोचें। आवाज़ नहीं निकाल सकता, निकालता भी नहीं है। होता जंगल में ही है। हाँ, होता जंगल में। जिराफ, क्योंकि उसकी ओह माय गॉड, ओह वाओ, वेरी नाइस, अमेजिंग। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त एक मॉल में, कर रहे हैं बहुत सारा फन और साथ में कर रहे हैं बहुत सारी बातें। फन क्या है? फन से भरपूर है सवाल जो आपके दोस्तों से पूछे जा रहे हैं और आपके बहुत सारे दोस्त अभी इंतजार में हैं कि अब उनसे सवाल करें, बातें करें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? महरीन। मेहरीन, ब्यूटीफुल। पूरा नाम मेहरीन? हाँ, मेरा नाम पूरा नाम महरीन फातिमा। हाँ, मेरा पूरा नाम मेहरीन फातिमा। दिस इज सो ब्यूटीफुल। क्या करती है मेहरीन फातिमा आप? मैंने अभी मैट्रिक के पेपर दिए हैं। अभी जी। रिजल्ट आने वाला है? जी। दिल धक धक कर रहा है? हाँ जी। बहुत जोर जोर से? हाँ, इतना कितने दिन रह गए हैं? 20 डेज।
आफ्टर 20 days you will be receiving your result. यस की बात है, डन है. हाँ 20 दिन कैसे गुजरेंगे? सही गुजर जाएंगे. हाँ मतलब परेशानी है या खुशी है? नहीं, एक तरह से जो सस्पेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मतलब कि कहते हैं कि जल्दी जल्दी आ जाए. चलो पता तो चले ना कि जो भी आना है वो बस आ जाए. गुड. आपका क्या नाम है? मेरा नाम महविश है. महविश. क्या करती हैं आप महविश? मैं एफएससी मेडिकल में. एफएससी मेडिकल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में. अच्छा, डॉक्टरी बनना है, कुछ और बनना है, क्या करना है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? यही कि डॉक्टर बनना है. एक ही ऑप्शन और एक ही बस चॉइस, एक ही डायरेक्शन. व्हाट इफ नॉट डॉक्टर देन व्हाट? फील्ड चेंज कर लूँगी, कैसे? जैसे कि आर्ट्स में चली जाऊँगी जी, और फिर जी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐसा जो आर्ट्स में, क्योंकि आर्ट्स तो एक बहुत ही वाइड रेंज है ना, आप खुद भी फैसला नहीं कर पाते कि आपने ABCDEF जाना कहाँ है. सो कोई रफ आइडिया, कोई एक लाइन ऑफ डायरेक्शन कुछ पता हो कि अच्छा चलो ये मेरी प्रायोरिटीज होंगी. इफ नॉट डॉक्टर. तो मेरा यही दिल है कि मैं टीचर बनूं, बच्चों को पढ़ाऊं. वांट टू बी अ टीचर. व्हाई? क्योंकि मुझे टीचिंग पसंद है, छोटे बच्चों को पढ़ाना. पसंद है आप? आपने कभी पढ़ाया छोटे बच्चों को? पहले एक बात बताएं. जी मैं पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को ट्यूशन में. कितने छोटे बच्चों को पढ़ाया आपने? मेरे छोटे छोटे खुद के भाई हैं, एक प्रेप क्लास में है और एक 4 क्लास में है. अच्छा, तो फिर वो क्या मतलब आपका तो जीना हराम कर देते होंगे. जी भाई तो होते ही जीना आराम करने के लिए, लेकिन पढ़ाना पड़ता है. नहीं, प्यारे अंदाज में भी करते होते हैं, ऐसी बात नहीं है. हम किसी का दिल थोड़े दुखा रहे हैं, हम तो प्यार में बात कर रहे हैं. लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे, चलो एक दो को तो आप केटर कर लेते हैं. जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बड़ा है, लार्जर देन 8 और 12 और 16, तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी कम हो जाएगी. वो तो डेफिनेटली कम होगी, और फिर वहाँ पे आपके पेशेंस का टेस्ट शुरू हो जाएगा. तो कभी वो वाला पेशेंस टेस्ट किया है? नहीं अभी तक तो नहीं किया. अभी तक. यही तो बात है, इसीलिए तो कह रही हैं कि मुझे टीचिंग पसंद है, मुझे टीचर बनना है. और जिस दिन ये टीचिंग करने जाएंगी उस दिन कहेंगी कि बस. नहीं ऐसा भी नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई क्विट कर देता है. समहाउ आपको ये सब्र का इम्तिहान होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के टेम्परामेंट्स, छोटे बच्चों के मिजाज, उनका कंसंट्रेशन स्पैन, ये सारी चीज़ें हैंडल करना, इनको देखना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा. ओके फाइन, कमिंग बैक टू महरीन, आपने क्या करना है ज़िंदगी में? मैंने बैंकिंग की जॉब करनी है. अच्छा, मैंने या मैंने? मैंने. अच्छा, आप बैंकिंग की तरफ क्यों जाना चाहती हैं? अभी वैसे मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं काफ़ी बैठे हुए अच्छे लग रहे होते हैं बैंकर्स. हाँ इसी तरह कुछ बस, लेकिन मतलब कि अभी कोई देयर डिसाइड. इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. हाँ अभी कोई मतलब कि कुछ डिसाइड नहीं किया ना. जब सोच लिया कि चलो अगर कुछ ना आए तो ये है अभी लाइन में. हाँ ये भी है. वैसे टीचिंग भी, क्योंकि टीचिंग मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, कि टीचिंग में बच्चों को पढ़ाना भी अच्छा लगता है. मतलब कि बहन भाई है ना, उन्हें पढ़ा लेते हैं, इससे नॉलेज में भी इजाफा. वक्त बदल गया है महरीन, अब वो दौर नहीं रहा. अब मीडिया का दौर है, AI का दौर है. लोग गैजेट्स की तरफ जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं. अब वो जो कन्वेंशनल थॉट होती थी ना कि डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, तो लोग उसको टेक्नोलॉजी में जाकर सोचने लग गए हैं कि अब हाँ हमारे पास AI की वर्ल्ड में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. तो कभी वहाँ नहीं सोचा तुमने? नहीं वहाँ पे सोचा है, लेकिन मुझे कंप्यूटर में इतना इंटरेस्ट नहीं है ना. ओके फाइन. सो एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? गाना, शायरी? शेर सुना दूँगी. दोस्तों से की हमने शनासाई, जब धोखा मिला तो मुंह की खाई. दोस्तों से? हाँ ऐसे ही मतलब कि मतलब दुश्मनों से नहीं खा सकते, दोस्तों से मिल रहा है. नहीं मतलब कि आया ना दिमाग में आया था. अच्छा, करेंगे आपसे एक सवाल. लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं. सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें. तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए कि पाकिस्तान को सबसे पहले किसने तस्लीम किया? और जिन 3 ममालिक के नाम मैं आपको बता रही हूँ उसमें से एक मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था. ऑप्शन 1 अफगानिस्तान, ऑप्शन 2 इंडिया, ऑप्शन 3 ईरान. आई थिंक अफगानिस्तान. नो थैंक यू. क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारिस. मोहम्मद हारिस जी. अच्छा, सीधे होके खड़े हो बिल्कुल. लड़के पीछे हाथ बांधते हैं.
गुड। क्या करते हैं आप? आई एम मेहंदी डिज़ाइनर। आप क्या हैं? मेहंदी आर्टिस्ट। ओ, आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं? जी। किससे सीखा, कब सीखा, कितना साल हो गए काम करते हुए? मुझे कोई तकरीबन 1 साल हो गया और ये मेरा अपना शौक है, मैंने किसी से सीखा नहीं है। हमने शौक से शुरू कर दिया काम, मैंने मेहंदी आर्टिस्ट बनना है। जी। अच्छा, क्यों शौक क्यों आपको मेहंदी लगाने का? ऐसे ही कुछ घर वालों से और कुछ मेरा अपना शौक था कि घर में कौन करता था? घर में मेरी फूफो करती थी और की फूफो? जी। और वो तो मतलब कि दूसरों को लगाती थी लेकिन इतना कम, बहुत ज़्यादा कम। और मैंने तो फिर ऐसे उनसे थोड़ा बहुत सीखा और मुझे आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक है। आई एम स्केचमैन एंड मेकअप आर्टिस्ट ना? जी। आप स्केचिंग करते हैं? जी। गुड है, यानी कि आप में पहले क्रिएटिविटी तो है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान क्रिएटिव है, जिसमें क्रिएटिविटी है, जो डिज़ाइनिंग कर सकता है, तरह तरह के पैटर्न्स ड्रॉ कर सकता है, सिमेट्रिकल डिज़ाइंस बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। जी। ड्रॉ हो, चाहे स्केचिंग हो, चाहे कि वो मेहंदी आर्ट हो। जी। अच्छा, तो आप किस किस मीडियम से इस्तेमाल करते हैं? अर्क इस्तेमाल करते हैं या प्योर ऑर्गेनिक मेहंदी इस्तेमाल करते हैं? सब चलता है। सब चलता है। जी। इंजेक्शन से भी लगा लेता हूँ मैं, कोन मेहंदी से भी लगा लेता हूँ। वो लाहौर में भी अवेलेबल हैं जी। आसानी से? जी। तो खास जगह होती है कोई, कहीं से आप मंगवाते हैं अपना सामान, या क्या, किस तरीके से आप अपना काम करते हैं? मेरे भाई हैं, वो मुझे ला के देते हैं। भाई ला के देते हैं और आप फिर आगे उसको यूज़ करते हैं? जी। ये भी वेरी नाइस। अच्छा, करते हुए कितना वक्त हो गया आपको? मुझे इंजेक्शन स्टार्ट किए हुए तकरीबन 6 माह हुए हैं और उससे पहले मुझे 1-1.5 साल हुआ है मेहंदी लगाते हुए। किसी से सीखा पहले इंजेक्शन से काम करना या जी मैंने खुद ही से शुरू कर लिया? जी मैंने थोड़ा सा सीखा था भाई से थोड़ा बहुत। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि ये जस्ट इसको आपने परेशान होके नहीं इस्तेमाल करना, बस आपने इसको पेंसिल की तरह इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह वो दूसरी मेहंदी होती है वो इसी तरह वो इंजेक्शन को भी। गुड। आप क्या करते हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? बशीर। मुबशिर। अच्छा मुबशिर, आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मैं तो स्केचिंग करता हूँ। आप भी स्केचिंग करते हैं? आप भी मेहंदी भी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी लगाता है। नहीं लगाते लेकिन स्केचिंग करते हैं। अच्छा बॉयज, व्हाट डू यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? पोइट्री। सुना दें। इसी सबब से रफ्तार कुछ ज़्यादा है। दोबारा। इसी सबब से रफ्तार कुछ ज़्यादा है। ये रास्ते में जो खड़ा है वो शाहज़ादा है। मुझे यकीन था कि वो रास्ते में छोड़ जाएगा, मगर ये पूछना बनता था कि क्या इरादा है। ये भी ठीक है। अच्छा बॉयज, सवाल करेंगे आपसे, सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सही जवाब तो आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, वरना आप गिफ्ट हैम्पर नहीं ले सकेंगे। ठीक है? तो जनाब मेरा सवाल आपसे ये, मुझे बताएं कि वो क्या है जो दिन में 1, हफ्ते में 3 और साल में 1 बार भी नहीं आता है। कॉमन सेंस का सवाल है। उर्दू में लिखे इन तीनों को। दिन, हफ्ता, साल। क्या चीज़ है जो 1 बार आ रही है, 3 बार आ रही है और बिल्कुल भी नहीं आ रही? महीना। मैंने महीना तो कहा ही नहीं है आपको। नुक्ता। पक्की बात है? सोच के जवाब दिया है। और आपकी जान से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। दिला तरह हमसे बात की थी। प्रोग्राम में वक्त से छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। बैक हम और आप मौजूद है एक मॉल में। आपके दोस्तों से हम बात करें। ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने आपको बहुत सारे दोस्तों से मिलवाया। क्या करें, हुजूम इतना आया क्योंकि छुट्टियां हो चुकी हुई हैं और बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और हमेशा ही आए हुए होते हैं। इंतजार नहीं करवाएंगे, बढ़ेंगे उनकी जानिब और आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहिब उस्मान। मोहिब उस्मान। मोहिब उल्ला उस्मान, ब्यूटीफुल। आपका नाम बेटा? शफीउल्लाह उस्मान। सफ़ीउल्लाह उस्मान। और आपका नाम? नौफल आसिम। नौफल आसिम। आप तीनों भाई हैं? कजन्स। और आप दोनों भाई हैं? ठीक हो गया। अच्छा बॉयज़, कैसे आना हुआ मॉल में?
बस ऐसे ही हम ऊपर आए थे मुंह पे स्क्रैचेस कैसे आए हैं? वो उधर बाउंसिंग ऊपर ट्रैम्पोलिन में गिरा था ओ कितने दिन पहले? अभी आज आज ही गिरे हो और आज चोट के निशान भी आ गए। ओह माय गॉड, तो केयर करनी थी ना। वो बस जंपिंग करते हुए गिरा हूँ एकदम। डिडंट यू टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स? आपको चोट भी लग सकती है, आप हिट भी हो सकते हैं। बॉल लगा था, क्या लगा था? वो नीचे ट्रैम्पोलिन की तार होती है वो लगी थी फिर। ओह माय गॉड, और आपको पता नहीं था कि यहाँ पे वायर है? मुझे पता था वो ट्रैम्पोलिन होता है और तार से बंधा होता है ना, तभी उसको एकदम मेरा पैर स्लिप हुआ तो उसके ऊपर गिरा हूँ तो तभी लगी है तार। यू नीड टू बी केयरफुल बच्चों। आप लोग जब भी जंपिंग करें टेम्पलिन में तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि वायर्स, वैसे मैंने तो कभी जंपिंग किया नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता है कि वायर्स इसके कहाँ कहाँ होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं इसके वायर्स? ये वायर से ही बना होता है। पूरे का पूरा जो एरिया है, जो एरिना है, वो उसमें तो वायर्स होती हैं। तो आप इतना एज पे कैसे चले गए? वो जंपिंग करते करते ही। ओह देखा ना, एक्साइटमेंट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में होना चाहिए। अच्छा आप बताइए आज क्या किया अदर देन योर एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी की आपने? गेम्स भी किया, शॉपिंग किया, कुछ खाया? खाना खाया था, क्या खाया? बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। कौन सा बर्गर खाया है? जिंगर बर्गर। आपको यही पसंद है? दोनों खा लेते हूँ पैट। गुड। अच्छा अब आप थोड़ा उधर जाइए, आप ज़रा दरमियान में आए ताकि आपसे बात कर सकें। आपने क्या किया आज? मैंने इनके साथ ही ये सारी एक्टिविटीज। आपने भी जंपिंग की है? लो जनाब, खूब तीनों ने मिलकर जंपिंग की है। तो आपको तो चोट वोट नहीं लगी? नहीं मैं और क्या प्लान्स हैं आज, क्या करना है? फूड क्या खाया आज? हमने पिज़्ज़ा बर्गर पे बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं बस। कौन सी क्लास में आप? मैं 10th क्लास में। क्लास में रिजल्ट आने वाला है इंशाल्लाह। चलो विद इन 20 डेज। हाँ जी। चलो क्या होप्स हैं, क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या होप्स है? डर लग रहा है, एक्साइटमेंट है? बस क्या बस? अच्छी एक्सपेक्टेशन है। अच्छी एक्सपेक्टेशंस है। चलें क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आप लोग? गाना सुनो। सुना दे। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे लगे सा जहां, लिख के छोड़ गया तू कहाँ, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। बस नहीं आता है। ओए बहुत ही सैड। अच्छा बॉयज आपसे करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुने ताकि जवाब तक पहुंच सकें आप। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। पक्की बात है बेबी या कुछ और? बुर्ज खलीफा। वैसे हम आओ, हमारा अपनी जाने से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? कुरानिश रसूल। ब्यूटीफुल। अच्छा आपका नाम बड़ा डिफरेंट है, मैंने पहली दफ़ा ऐसा नाम सुना है। ये यूनिक नेम है, ये मेरे दादाबू ने रखा था, वो तुर्की से थे तो उसकी वजह से उन्हें तुर्की। अच्छा तो आपके दादाबू तुर्की में रहते थे या गए थे घूमने फिरने? तुर्की गए थे तो उसके बाद से उन्होंने आके नाम ड्राफ्ट किया था उसकी वजह से। अच्छा तो ये उन्होंने टर्किश लैंग्वेज में आपका नाम रखा जी। ब्यूटीफुल। आपका नाम? मोहम्मद फैज़ान। आप दोनों भाई हैं, कजन्स हैं, दोस्त हैं? आज कैसे आना हुआ? बस वैसे ही घूमने आए थे। घूमने आए थे? वैसे ही घूमने क्यों आते हैं? इंजॉय करने। इंजॉय करने आते हैं। अच्छा इंजॉयमेंट के लिए ज़्यादा क्या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं लाहौर में? अगर किसी ने इंजॉयमेंट करनी है, किसी ने घूमने फिरने के लिए जाना है तो वो किस किस जगह पर जा सकता है? मॉडल टाउन। गर्मी के हिसाब से बताना। मॉल वो जो सुन रहे हैं ना बैठे हुए, उन्होंने वहीं पे बोलना, उन्होंने कह रहे कि बस भाई तेरा दिमाग खराब हो गया तो हमें कहाँ भेज रहा है। अगर वो आप पे डिपेंड करता है और आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है, ठीक है? क्या मतलब क्या आप गर्मी खा सकते हैं या नहीं? वो आप पे अगर ये क्या बात हुई भाई? अगर आपने इंजॉय करना है ज़िंदगी को तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ये तो बात ना हुई। इंजॉय करने का, इंजॉय सभी करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी तो कहीं को फेवरेबल हो ना। ये थोड़ी कि पसीना आ जा रहा है, प्यास लगी जा रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं। नो नो नो, दिस इज़ नॉट इंजॉयमेंट।
आपने बच्चों को भी देखना है, आपने बुजुर्गों को भी देखना है, आपने फैमिली को भी देखना है. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट बॉयज. नहीं, ये मैंने फैमिली के लिहाज से थ्रू से नहीं किया. नहीं, यू हैव टू टॉक कंसीडरिंग फैमिलीज. तो फिर मॉल से ज़्यादा बेटर थे ना. क्या मॉल बस मतलब सिर्फ मॉल्स हैं? हाँ बस मेरे हिसाब से तो सिर्फ मॉल है. चलो कम से कम यहाँ पे एसी लगा हुआ होता है, या आप गर्मी नहीं लग रही होती, क्योंकि जब गर्मी है तो गर्मी एक्सट्रीम गर्मी होती है. अनदर पॉइंट कि सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए फैमिली सेफ होती हैं, आपकी ख़वातीन आराम से, आपके बच्चे आराम से यहाँ पर घूम फिर सकते हैं. तो ये पॉइंट वैलिड था. आप बताइए आपके दिमाग में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं. चलें इंडोर की बात नहीं करनी है, आउटडोर बता दीजिए. कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आजकल के मौसम में घूमी फिरी जा सकती हैं. बेसिक मैं लाहौर से हूँ ही नहीं. आप लाहौर से ही नहीं है? कहाँ से हैं आप? फैसलाबाद से. फैसलाबाद से. फैसलाबाद की प्यारी प्यारी बातें बताएं. प्यारी प्यारी फिर झुकते ही हैं. फैसलाबाद का नाम फैसलाबाद क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? क्यों होना चाहिए आपको? पहले तो लालपुर था, फिर उसके बाद फैसला. लालपुर तो लाहौर का नाम था पहले, फैसलाबाद का नाम नहीं था. लाहौर का पहला नाम लालपुर था. और अब मुझे बताइए कि फैसलाबाद का नाम किसने रखा? फैसलाबाद रहते फैसलाबाद में, पर नहीं पता किसने. नहीं है, जैसे पता होना चाहिए हर शहर के बारे में. लालपुर जो है वो लाहौर का पुराना नाम था जो कन्वर्ट होके लाहौर बन गया और अब लाहौरी कहा जाता है. समहाउ बॉयज़, कोई ऐसी चीज़ जो आप सुनाना चाहें थ्रू कैमरा दोस्तों को? लू आई हिप्नोटाइज तेरी लगदी है मैनू, ऐसो छोटी ड्रेस में बॉम लगदी मैनू, ऐसी ट्रिक्स हैप्पी ट्रिक्स. आगे नहीं आता मुझे, बस इतना सा सॉन्ग है इतना. चलें कोई बात नहीं, अच्छी ट्राई थी. एटलीस्ट आपने करेज तो मसलर अप किया कुछ सुनाने के लिए. बॉयज़, आ रही है हमारे सवाल की. सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें. तो मेरा सवाल आपसे है, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? आप ओ वाह, हम और आपकी जाने से दे रहे हैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर. उनके मुंह से पहले निकला और हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की. थैंक यू सो मच. वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको मिलवाया बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारे और भी दोस्तों से मुलाकात अभी बाकी है. आइए मेरे साथ. क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद शफीक अनवर. सैयद शफीक अनवर, आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर. कितना वक्त गुजर गया काम में, कितना अरसा गुजरा, कैसा था और आज क्या हो रहा है? आज भी यही हो रहा है जो पहले 20 साल पहले होता था. मतलब 20 साल हो गए आपको इस जॉब में. गुड. कितने बच्चे हैं आपके? 3. कहाँ हैं बाकी बच्चे? जो आपकी मिसेस के साथ? जी. ठीक हो गया. आपका क्या नाम है? सैयदा जन्नत. सैयदा जन्नत. आप कौन सी क्लास में हैं? अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपकी मिसेस भी जॉब करती हैं या आप सिंगल हैंडेडली फैमिली को देख रहे हैं? आप ही देख रहे हैं. गुड. इसका मतलब ये है कि कमाने वाला एक फर्द है और जो फीड कर रहे हैं वो ज़्यादा हैं. फाइन. आप समझते हैं कि आपकी मिसेस को भी जॉब करनी चाहिए? अगर उनका माइंड हो तो कर ले. आप अलाउ करेंगे? ये कोई मसला नहीं. जी जी, कोई नहीं. अलाउ क्या करना, मतलब शी इज़ फ्री टू डू. वेरी नाइस, वेरी गुड. लेकिन उन्होंने नहीं किया, बच्चे संभाले, घर संभाला. वो मुतमईना खुश हैं कि जो किया बहुत अच्छा किया. दिस इज अमेजिंग. अपनी फैमिली को लेके कोई फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? पाकिस्तान से बाहर? अभी तो वैसे बेसिकली लाहौर से ही है. अभी मैं कराची से आया हूँ. मैं वहीं पे बच्चे वगैरह वहीं पे होते हैं. आप कराची से आए हैं? जी जी. बच्चे वहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं? वहीं पे सब हम लोग भी. बच्चे भी वहीं होते हैं. आप लोग छुट्टियाँ मनाने आए हैं? जी जी. मतलब आप लोगों का ताल्लुक कराची से है? जी जी. गुड, वेरी नाइस. अच्छा चलिए, मुझे अब ये बताइए कि अगर हम लाहौर के और कराची के खानों का मुकाबला करें तो आप कराची के खानों को नंबर देंगे, आप लाहौर के खानों को नंबर देंगे? क्या आपका जवाब है? कराची. क्यों जनाब? ज़रा स्पाइसी, ज़रा टेस्टी होता है. लाहौर में क्या मतलब खाने नहीं बनते हैं क्या? बहुत नहीं यहाँ पे भी, लेकिन हर चीज़. अच्छा, आप समझते हैं कि वहाँ ज़्यादा मसाला है, नहीं मसाले, इधर मसाला कम है? नहीं मसाले हैं आप सब, लेकिन यहाँ पे आप देखें वो वहीं पे जितने भी हैं ना आपके खाने के यहाँ पे लगाते हैं. ये कराची हलीम, ये वो, तो बस आपको पता है कि वहीं के ज़्यादातर ब्रांड चल रहे हैं. अच्छा, कराची बिरयानी, कराची हलीम, ये चीज़ें, निहारी, ये सब वहाँ का है? जी. हो गया. अच्छा, लाहौर में भी तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पार्टीशन से पहले जो इंडिया में काम करते थे, यानी कि ठीक है कि सब कॉन्टिनेंट था, एक ही था,
इंडिया पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो लोग फिर यहाँ पर भी आ गए और उन्हीं ट्रेडिशनल फूड को उन्होंने यहाँ पर कंटिन्यू किया और आज उनकी नस्ल से नस्ल तीसरी चौथी नस्ल भी उसी काम को कर रही है, बना रही है। कराची में भी इसी तरह ही है। नहीं, हम लोग यहाँ पे भी बेसिकली इंडिया से ही माइग्रेट करके आए थे ना। ये बात भी है कि माइग्रेट करके कितने सारे जो हैं हमारे मुसलमान भाई और भी बहुत सारे फिरकों के लोग, ना सिर्फ ये कि मुसलमान, बहुत सारे फिरकों के लोग भी यहाँ ट्रैवल करके आए थे, जिनका दिल था, जिनकी मोहब्बत थी इस ज़मीन से, इस जगह से, इस वाले खत्ते से। अच्छा, कोई चीज़ आप थ्रू कैमरा आज शेयर करना चाहें, कोई गाना, पोइट्री? बेटी मेरी गाना गाएगी, आप सुनाइए। मेरे पास माइक रहेगा, इधर देखना है आपने। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बड़े हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांध बांध मेरा ककराया कागा बोल के दस जावे रावा पूरी चूरी नू रावाज बाबाज ओनू लगावो कोई मैनो रानू के तेरे रोल जुदाइयां नी मैनू खबरों के वह होवे आ जावे दिल मेरा तूड़ा भी ना रोके आ चले लेके तुझे रानी रबनारानी आज़ादी ना रोके। ब्यूटीफुल, थैंक यू, अमेजिंग। आपकी तरह आपकी आवाज़, आपका कॉन्फिडेंस, आपका गाना, क्या बात है जनाब। कभी क्लास में भी पार्टिसिपेट किया किसी कंपटीशन में? हमेशा। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क और इसी तरह से आगे ज़िंदगी में बढ़ते जाइए पूरे तमाम के साथ, अपनी शख्सियत के साथ और अपनी स्ट्रेंथ के साथ, खुशी के साथ। बारी है सवाल की, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, यानी सवाल गौर से सुनिएगा, देखते हैं कि जन्नत हमें जवाब देती है या आप देते हैं। तो जनाब मुझे ये बताइए कि एक ऐसा जानवर है जंगल में जो आवाज़ नहीं निकालता? ज़ेब्रा। नो। ज़ेब्रा। ज़ेब्रा तो आवाज़ निकालता है और उसकी आवाज़ डोंकी से मिलती है। There is another animal. जिराफ। जिराफ, yes, exactly, ज़राफ़ा। हमारा आपकी जानिब से आपको गुड टाइम कर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की देंगे समाज। क्या नाम है आपका? शाहिद अनवर। शाहिद अनवर, आप क्या करते हैं? मैं ऑडिट फर्म में काम करता हूँ। आप ऑडिट फर्म में काम करता हूँ। ऑडिट फर्म है कोई? अच्छा, कौन सी फर्म है? गौस जमील एंड को। प्राइवेट फर्म है? जी जी। कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे 1 ईयर हो गया है। 1 साल हुआ। अच्छा, 1 साल से पहले आप कुछ और कर रहे थे? जी, हमारा अपना गांव में ज़मीनें वगैरह हैं, हम उधर ही थे। ज़मींदारी? जी जी। ज़मींदारी तो बड़ा अच्छा काम है। जी, अच्छा काम है, मैंने कब कहा कि अच्छा काम नहीं है। आपने छोड़ा तो नहीं है? नहीं, वो छोटा भाई भी देख रहा है ज़मीन। छोटा भाई देख रहे हैं, तो आपने कहा कि अच्छा चलो थोड़ा एक और बिजनेस भी शुरू करके देखते हैं। जी। एक काम करके बिजनेस तो नहीं है, एक और काम करके देखते हैं। जी जी। बिजनेस की तरफ कोई रुझान नहीं है? बिजनेस पर रुझान है, लेकिन अभी पाकिस्तान के हालात सही नहीं है। अच्छा, ज़मीनों से कितना आपको प्रॉफिट आ जाता है? कितना है, मतलब आप अपने आप को हेल्दी ज़मींदार कंसिडर करते हैं या अभी अपने आप को आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं समझ रहे हैं कि मेरे काम में अभी थोड़ा और चाहिए, और मेहनत और वक्त? अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास तकरीबन 1.5-2 मरबे ज़मीन के हैं, तो अगर हम ठेके पे भी देना 50-60। चलो, अच्छी खासी ज़मीन है आपके पास। 50-60 लाख रुपया एनुअली आ जाते हैं। एनुअली आ जाता है, तो माशाल्लाह 50-60 लाख अगर देखा जाए तो वो कितने बहन भाई हो गए आप? हम 4 बहन भाई हैं। कितने भाई? 2 भाई हैं। 2 भाई और 2 बहनें जी। और अगर इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो तब भी अच्छी अमाउंट है। जी, नॉट बैड, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा मेहनत भी की जाए, कोई नौकरी भी की जाए तो आप अपने घर के सिस्टम को बड़ा अच्छा चला सकते हैं। जी जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पास अभी औलाद नहीं है। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है, गुड हो गया। अच्छा, अपनी फैमिली को लेके क्या प्लान्स हैं आपके? एक पाकिस्तानी क्या सोचता है? मेरा तो अभी खलीज में जाने का प्रोग्राम है, यूएई या सऊदी अरब में। अपनी मिसेस के साथ अपनी फैमिली को वहीं सेटल करेंगे? जी, इंशाल्लाह। क्या रीज़न क्या है? पाकिस्तान के पास तो ज़मीनें भी हैं, आप यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं, आप तो माशाल्लाह उन लोगों में से हैं कि जो अच्छे, जिनको हम अच्छा कंसिडर करते हैं माशी तौर पर, तो उसके बावजूद भी ऐसी सोच क्यों? ऐसी सोच इसलिए कि यहाँ पे जो है ना फ्यूचर सही नहीं है, पैसे ये आपने कैसे सोच लिया? माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको यहाँ पर ज़मीन दी है और अल्लाह पाक ने आपको यहाँ पर सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, अच्छा माहौल दिया, आपकी फैमिली दी है। यहाँ पे जो है ना वहाँ तो स्ट्रगल बढ़ जाएगी।
कोई बात नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कोई मसला नहीं है। अब जॉब करेंगे, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। गुड है जनाब, जब आपकी सोच ऐसी है तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करे। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, क्या सुनाएंगे? शायरी, गाना? मैं शायरी सुनाऊंगा। सुनाइए। वो क्या समझे वो क्या जाने, क्या होता है प्यार के बाद। आदमी पागल हो सकता है थोड़े से इंतज़ार के बाद। हसीन चेहरा खुली जुल्फ़ें, हसीन चेहरा खुली जुल्फ़ें, होश गवा बैठे हैं उसके एक दीदार के बाद। बंदा मर सकता है उसके सख्त इनकार के बाद। इतना दिल पे ले लिया आपने। जी बिल्कुल दिल पे ले। चलें जनाब, करेंगे सवाल। सवाल का जवाब हम देखते हैं कि हमें आपसे मिल पाता है या नहीं। मुझे बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। हमारा आपको जानना से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले सुनते जाइए सारे के सारे सवालों के जवाब, सही जवाब जो आप इस वक्त जानना चाह रहे हैं। वो जवाब ये है, एक सवाल हमने आपके दोस्तों से पूछा था, वो ये था कि पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? ज़ाहिर बनने के बाद, पार्टीशन के बाद, तो वो मुल्क है ईरान। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि वो कौन सा ऐसा जानवर है, जंगली जानवर, जो कि आवाज़ नहीं निकालता? तो वो जानवर है ज़राफ़ा। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया, एक पहेली थी, वो ये थी कि वो क्या है जो दिन में एक बार, हफ्ते में 3 बार और साल में 1 बार भी नहीं आता? पहेली भी है, वैसे जनरल नॉलेज भी है समहाउ। वो है नुक्ता। बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना, लेकिन आप थोड़ा सा सोचें और थोड़ी सी मदद करें अगर एक दूसरे की, तो जवाब तक पहुँच ही जाते हैं। खैर, एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत कौन सी है? तो वो है बुर्ज खलीफा। समहाउ और भी बन सकती हैं। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये जवाब दुरुस्त है या नहीं। आपके दोस्तों ने जवाब दिए, आपने भी सुने, आपने भी ज़रूर दिए होंगे और आपको भी एक्साइटमेंट हो रहा होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा ये जानकर के अगर आपका जवाब सही था। और अगर जवाब सही नहीं था तो आपने कुछ सीखा, जैसे कि मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42। वो प्लेटफॉर्म्स है टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। सो प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब, क्योंकि वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो सब कर रहे हैं, जो कि बहुत ट्रेंड में है, ताकि आप भी उसका एक हिस्सा बन सके और बहुत सारे लोगों के साथ शामिल हो सके। आपसे मुलाकात करेंगे हम अगले अपने शो में। ज़ोहर रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।